नमस्कार, वॉइस नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। वक्त हो चुका है देवभूमि की बड़ी और अहम खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून से, जहां पर सोनिका सिंह ने आपको बता दी कि जो है निरीक्षण किया है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का भी निरीक्षण किया है। आगामी 25 मई को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने देश और विदेश के तमाम मेहमान उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर ऋषिकेश तक मेहमानों के भव्य स्वागत के साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए इन दोनों युद्ध स्तर पर सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। तमाम विभागों के द्वारा कराए जा रहे कार्यों का देहरादून की जिला अधिकारी सोनिका सिंह ने स्थलीय निरीक्षण किया और बचे कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिया। निरीक्षण में डोईवाला के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी, तहसीलदार मोहम्मद सद्दाब के साथ विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस बीच बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां पर पूर्व जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। हरिद्वार के पूर्व जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे की विदाई के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उक्त सम्मान समारोह में नवनियुक्त वर्तमान जिला अधिकारी धीरज सिंह गबरियाल के साथ जनपद के तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व जिला अधिकारी हरिद्वार रहे विनय शंकर पांडे को नए पदभार के लिए बधाई देते हुए उनका स्वागत सम्मान किया गया। आपको बताते चले कि पूर्व जिला अधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे को सचिव मुख्यमंत्री दिल्ली के पद पर स्थानांतरित किया गया है, पर उनके स्थान पर जिला अधिकारी नैनीताल धीरज सिंह गबरियाल को कार्यभार सौंपा गया है। आज पूर्व जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। कार्यक्रम में सभी अधिकारियों के द्वारा पूर्व जिला अधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे को भावभीनी विदाई दी गई तथा नए पदभार के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित की गई। देखिए, हरिद्वार का मेरा जो अनुभव रहा वो बहुत ही सुखद रहा और यहाँ के हमारे जो भी अधिकारी रहे, जो भी हमारे कर्मचारी रहे, चाहे मैं क्लास 4 से लेकर अपने ऊपर के लेवल के अधिकारियों की बात करूं, मेरे इतने लंबे सेवा काल में मुझे सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जो हुआ वो हरिद्वार का हुआ। लोगों ने पूरा सहयोग दिया और बड़ी मेहनत से, लगन से काम किया। साथ ही साथ हरिद्वार की जनता का पूर्ण सहयोग मुझे प्राप्त हुआ। मैं उसके लिए भी आभार प्रकट करता हूं और इस अवसर पर मैं अपने साथी मीडिया बंधुओं को भी हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हर समय हमारा सहयोग किया। जहां हमारी कमियां रहीं उनको उजागर भी किया और उसको मैंने हमेशा से एक शिक्षा के रूप में लिया और मैंने उसको कभी अन्यथा नहीं लिया और मुझे माना कि वो भी हमारे एक मार्गदर्शक के रूप में हैं। इस अवसर पर सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। अब उसका कार्यभार ग्रहण करने के बाद उसके बारे में मैं कमेंट कर पाऊंगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने वाले 3 महिला और 3 पुरुषों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। हल्द्वानी में एसएसपी पंकज भट्ट ने सेक्स रैकेट के मामले का खुलासा किया है। हल्द्वानी कोतवाली में खुलासा करते हुए एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने 3 महिला और 3 पुरुष को गिरफ्तार किया है। सभी अभियुक्तों को हल्द्वानी से गिरफ्तार किया गया है। पकड़ी गई मुख्य अभियुक्त तानिया, जो कि लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलती थी। इसके द्वारा कई लड़कियों से अलग अलग ग्राहकों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। तानिया अधिकतर नाबालिग बच्चियों को जिस्म फरोशी के धंधे में डालकर पैसे कमाती थी। यह मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली, इसके साथ के कुछ अन्य साथी भी पश्चिम बंगाल के हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी 6 अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है और सभी को न्यायालय पेश किया जा रहा है। इसमें 14 तारीख को वेस्ट बंगाल से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग जो बच्ची है उसको एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन की ओर लेके जा रहा है। इस सूचना पे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग द्वारा काम किया गया, उस बच्ची को रेस्क्यू किया गया। ये जो व्यक्ति था वो फरार हो गया। इसके बाद जो उसका हाउस था उसमें जाकर के पुलिस द्वारा जो तलाश करने की कोशिश की गई तो उसमें इनके द्वारा कांस्टेबल से मारपीट की गई। इसमें मुकदमा कायम करके 3 लोगों की पुलिस द्वारा अरेस्टिंग की गई। इस पर लगातार पुलिस काम कर रही थी। इसमें तानिया का नाम सामने आया था कि ये नेटवर्क ऑपरेट करती है और इसके द्वारा यहाँ पे लगातार ऐसी गतिविधियाँ की जा रही हैं। पुलिस द्वारा इसका पूरा आपका नेटवर्क तलाशा गया। उसके बाद इसमें 3 महिलाओं और 3 पुरुषों की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा पुलिस द्वारा 2 होटलों जहां ये आपका जो ये कार्य किया जाता था जिन होटलों में, उनके रजिस्टरों को और उनके सीसीटीवी को कब्जे में लिया गया है
इसके आधार पर उन दोनों होटलों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें एक महिला को और रेस्क्यू किया गया है। इसमें अभी तक जो ADTF द्वारा हमारी बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है, उसके लिए मेरी तरफ से 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। बच्ची थी उस बच्ची का क्या होता है, उसको क्या लोग लेके आए थे या क्या करना था उसके साथ, या देह व्यापार में डाल रहे थे? उसको 100% देह व्यापार में इनके द्वारा डाला गया था और लगातार उसके साथ जो है देह व्यापार का कार्य कराया जा रहा था और उसको यहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही थी, जिस बीच में पुलिस को सूचना मिली और पुलिस द्वारा इस पर तेज़ी से कार्रवाई की गई। इसमें जो अभी तक की पूछताछ में सामने आया है, पिछले 9 महीने से तानिया द्वारा बताया गया है कि वो अलग अलग शहरों में इसको ऑपरेट कर रही है। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर डोईवाला से है, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस डोईवाला की एकदम सख्त हो चुकी है। डकैती के मास्टरमाइंड महबूब के घर पर बुलडोजर चलाया है। डोईवाला में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के रिश्तेदार के घर पर 15 अक्टूबर 2022 को हुई डकैती की घटना के मास्टरमाइंड महबूब अली के नई बस्ती कुड़कवाला में बने अवैध घर पर आज प्रशासन का बुलडोजर चल ही गया। डोईवाला तहसील प्रशासन के तमाम पुलिस और नगर पालिका प्रशासन की टीम ने पहले घर में रखा सारा सामान घर से बाहर निकाला और नगर पालिका की गाड़ियों से तहसील भेज दिया। फिर उसके बाद तहसीलदार मोहम्मद सद्दाफ और CO अनिल शर्मा की मौजूदगी में घर को बुलडोजर से तोड़ने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई को सही और अपराधियों के खिलाफ नाजीर बताते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई से अपराधी में डर की भावना पैदा होगी और अपराध करने से पहले सोचेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले साल अक्टूबर में यहाँ के एक व्यवसायी डोईवाला में घर में डकैती डालकर उनका सामान लूट कर ले गए थे, जिसमें ये महबूब मास्टरमाइंड था और अभी जेल में है। इसके द्वारा यहाँ सभी इलाके में अवैध मकान बनाया हुआ था और यहाँ पर रहने वाले लोगों को धमका रहा था, जेल से भी धमका रहा था और यहाँ से भी इसको धमकी मिल रही थी लोगों को, और यहाँ पर बड़ा उसका आतंक था और ये अवैध रूप से बनाया हुआ मकान है। तो नगर पालिका और प्रशासन की मदद के लिए हम लोग यहाँ आज उपस्थित हुए। इस बीच बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर सड़क में भ्रष्टाचार चरम पर है और इसी को लेकर जयंत रमोला सड़कों पर उतरे और उन्होंने खुले तौर पर चेतावनी दी कि अगर अधिकारी मामले को गंभीरता से नहीं लेंगे तो आने वाले दिनों में लोग सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य। ऋषिकेश विधानसभा कांग्रेस जनों ने कांग्रेस नेता जयंत रमोला के नेतृत्व में PW कार्यालय में ढोल नगाड़े के साथ पहुंचकर कार्यालय का घेराव किया। मौके पर 1 घंटे तक कोई अधिकारी मौजूद न होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर आक्रोश व्यक्त किया। तब 1.25 घंटे के बाद मौके पर पहुंचे अधिशासी अभियंता धीरेन्द्र कुमार, जिन्होंने माना कि इंटरलॉकिंग टाइल के ऊपर पेंटिंग करना गलत है और इसकी जांच की जा रही है, जिसके 1 सप्ताह में रिपोर्ट आएगी। दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेता जयंत रमोला व महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि जहां एक ओर सरकार सुशासन की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करती है, वहीं ऋषिकेश विधानसभा में जहां विधायक प्रदेश के वित्त एवं शहरी विकास मंत्री हैं, उनके नाक के नीचे लगाकर PW विभाग जनता के गड़े खून पसीने की कमाई जो सरकार टैक्स के रूप में वसूल रही है, उन पैसों से ऋषिकेश विधानसभा में G20 के नाम पर सड़कों, नालियों और बने बनाए डिवाइडरों को तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है। परंतु सबसे गंभीर विषय यह है कि भारी बारिश में मनसा देवी के समीप बाईपास में सड़क पर और एम्स रोड पर इंटरलॉकिंग टाइल के ऊपर तारकोल पेंटिंग हो रही है और विभागीय अधिकारी और क्षेत्राधिकारी विधायक चुपचाप देख रहे हैं, जबकि क्षेत्रीय विधायक का कार्यकाल व आवास एम्स मार्ग से ही गुजरता है, परंतु कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जनता के पैसों की बंदरबाट की जा रही है और हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इसकी मजिस्ट्रेट जाँच हो और तब तक इन अधिकारियों को कार्य मुक्त रखा जाए। संगठन महासचिव दीपक जाटव व पार्षद दिवेंद्र प्रजापति ने कहा कि एक रात में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सड़क की गुणवत्ता की जांच करते हैं, सुबह सड़क तरक जाती है। कहीं ना कहीं हमें अंदेशा है कि मंत्री और विभागीय अधिकारी की मिली भगत करोड़ों रुपए की लागत है कि निर्माण कार्यों में धांधली की जा रही है और निर्माण कार्यों के नाम पर जनता का पैसा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए आज हम ढोल पीट का अधिकारियों को जगाने का काम करें, साथ सरकार को चेताते हैं, काम करते हैं कि सरकार अपने कमीशन खोर मंत्रियों का पता लगाए और उनके खिलाफ कार्रवाई करे, अन्यथा हम ऐसे मंत्रियों का सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज G20 के नाम पर जितने भी विकास कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, उनकी गुणवत्ता की आप जांच करने के निम्न स्तर की गुणवत्ता है। गुणवत्ता का कोई मानक ही नहीं है क्या हो रहा है। मैं गौरा देवी चौक की बात करूंगा। गौरा देवी चौक पर 3 बार अभी की अभी सड़क बन गई है, लेकिन वो उखड़ती जा रही है। कोई बोलने वाला नहीं है। G20 के नाम पर इस पैसे की बंदरबाट हो रही है।
और कमीशन खोरी जिस तरह आज चरम पर है, 40% कमीशन जैसे कर्नाटक में सरकार गई, ये सरकार भी 40% कमीशन खोरी में ही जाएगी। तो इसलिए हमारा कहना है, कांग्रेस हम विपक्ष के लोग हैं, हमारा काम है अधिकारियों को जगाना कि अधिकारी अपने हाथ काट के, अपनी कलम काट के न दें इस कमीशन खोरी के चक्कर में। आप अपने काम पर ध्यान दें, गुणवत्ता के साथ काम करें। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर आपको बता दी कि उधम सिंह नगर से है, जहां पर खोए हुए अगर आपके मोबाइल मिल जाए तो आप कितने खुश होंगे। इस बात का अंदाजा उधम सिंह नगर वालों को लगा है। उन्हें उनका खोया हुआ मोबाइल बरामद हुआ है, जिससे कि उनमें खुशी का ठिकाना नहीं है और उन्होंने पुलिस का धन्यवाद भी दिया है। एसएसपी ने खोई मोबाइल वापस सौंपकर लौटाई लोगों के चेहरों पर मुस्कान। एसओजी टीम की कड़ी मेहनत से मिली सफलता। उधम सिंह नगर में एसओजी की टीम ने 50 लाख से ज्यादा के मोबाइल बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल खोने के साथ ही चोरी हुए थे। एसएसपी ने बरामद हुए मोबाइल उनके सही स्वामियों को सौंपकर उनके चेहरों पर मुस्कान लौटाई है। आज पुलिस कार्यालय में खुलासा करते हुए एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने खोया हुआ बरामद मोबाइल लोगों को सौंपे। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि जिले में बड़े पैमाने पर मोबाइल खोने और गुम होने की सूचना मिल रही थी, जिस पर एसओजी को मोबाइल बरामद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एसओजी निरीक्षक विजेंद्र शाह और उनकी टीम ने उधम सिंह नगर, बरेली, रामपुर, पीलीभीत समेत अन्य जिलों से 200 मोबाइल खोज निकाले हैं, जिनकी कीमत 50 लाख रुपए के करीब है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि सभी लोग मोबाइल खोने के बाद तत्काल पुलिस को सूचना दें। इसके साथ ही आपको याद है, उधम सिंह नगर के विभिन्न स्थानों में 100 मोबाइल से ज्यादा थानों में भेजा है, जिससे मोबाइल के स्वामी तक पहुंच सके। साथियों, माननीय सीएम साहब का निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इस दिशा में हम काम करते हैं। तो पुलिसिंग का मतलब केवल बड़ा अपराधों को खोलना या फिर खुलासा करना नहीं होता। एक मध्यम वर्ग का परिवार को हमेशा यही रहता है कि उनका जो छोटे छोटे सी सामान जो खोता है, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका मोबाइल फ़ोन। हर व्यक्ति मोबाइल फ़ोन के लिए बहुत अपना जमा पूंजी खरीद के वो जो है स्मार्टफोन खरीदता है। तो हम हमेशा जो भी मोबाइल फ़ोन खोते हैं उन सारे एप्लीकेशंस को रिसीविंग करते हैं उधम सिंह नगर जनपद में और उसको ट्रैकिंग पर डालते हैं एसओजी के द्वारा। आज एसओजी की टीम द्वारा विगत 3-4 माह से जितने भी एप्लीकेशन आए थे उनमें से मैक्सिमम फ़ोन्स को ट्रेस किया गया है। तो आज जो है इस कार्यक्रम में हमने 202 मोबाइल फ़ोन्स, सारे स्मार्टफोन से लगभग, मतलब इसमें आईफोन्स भी है, सैमसंग भी है, सब कुछ है। कुल मिला के अंदाज़ा 35 लाख के कीमत का स्मार्टफोन्स को 202 स्मार्टफोन्स को रिकवर करके उनके ओनर्स को वापस दे रहे। इसके अलावा हमने 100 के भी अधिक फ़ोन्स को थाने में जाके लौटा दिया गया है। जो थाने से एप्लीकेशन देते हैं उनको थाने में ही लौटाया गया है। मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपका फ़ोन खोता है तो बिल्कुल बेझिझक आप जो है हिम्मत मत हारिए। आप उसकी फ़ोन की बिल को और उसकी फ़ोन की बॉक्स को साथ में लगा के उसके बाद जो है वो बिल के साथ एक एप्लीकेशन हमको दे दीजिए। हम हमेशा उसको ट्रैकिंग में रखते हैं। देर से सही, कभी भी सही, आपको फ़ोन मिलेगा। हमारा एसओजी टीम में बहुत काबिल लोग बैठे हैं। विजेंद्र शाह है, हमारा गोकुल टमटा है, हमारा वीरेंद्र है, हमारा गणेश है और आपका भूपेंद्र है। सभी लोग 24 घंटे लगे रहते हैं। आपको नहीं पता, इसको आउट ऑफ द स्टेट में भी जाके हमने बरामद करके आए। किसी का फ़ोन बस स्टैंड में खो गया था, किसी का बस में खोया था, किसी को ऑटो में खोया था, बाद में कहीं और चला रहता है। तो हम सारे जा के रिकवरी करके आते हैं। तो यही मैं बोलता हूँ असली पुलिसिंग है। असली पुलिसिंग का मतलब है लोगों की समस्याओं का समाधान करना। तो ये बेहतरीन काम के लिए एसओजी की टीम, विजेंद्र शाह और उसकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें एसपी क्राइम साहब और एसपी सिटी साहब आप दोनों नोट कराइएगा। जिसने बेस्ट काम किया है इसमें उनको मैन ऑफ द मंथ के लिए लौटाएंगे, मतलब कराएंगे। तो यही मैं बार बार बोलना चाहता हूँ कि आपका भी फ़ोन खो गया तो आप धैर्य मत हारिएगा, बिल के साथ आइएगा एंड हम कभी ना कभी आपको वापस लौटाएंगे ही। कहीं ऐसे नहीं हो सकता कि भाई ये चलेगा नहीं, चलेंगे ही चलेंगे फ़ोन्स और हम आपको रिकवर करके देंगे। बहुत बेहतरीन काम हुआ है, उसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद। इस वक्त ये देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वो स्टेशन। दीजिए इजाजत, नमस्कार।